हेलो गाइस, वेलकम टू द डिज़र्विंग इंडिया। आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आप सभी को ही पता है राइट का मीन यहाँ पर आ चुका है, तो उसके बारे में हम सारे के सारे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो हमारा जो क्वेश्चन है वो देखो क्वेश्चन है क्या। आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के बारे में। ठीक है कि हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट क्या रहा है और इसके इम्पैक्ट क्या रहे हैं किसके ऊपर, इसके इम्पैक्ट हैं किसके ऊपर, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री के ऊपर क्या क्या इसके इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो आप सभी को ही पता है कि हिमाचल प्रदेश लाइज वेस्ट टू द हिमालय एंड नॉर्थ टू द इंडिया। कि हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है, वेस्ट टू द हिमालय और नॉर्थ टू द इंडिया, इंडिया के नॉर्थ में है एंड इट्स सराउंडेड बाय द 4 डिस्ट्रिक्ट एंड 2 यूनियन टेरिटरी। ठीक है कि 4 डिस्ट्रिक्ट और 2 यूनियन टेरिटरी के साथ ही है और इट कनेक्टेड इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद द चाइना। ठीक है, या तो चाइना बोल दो या तो तिब्बत बोल दो। इतना सा इंट्रोडक्शन यहाँ पर काफ़ी है। अब हम देखो यहाँ पर इंट्रोडक्शन का पोर्शन मैंने नहीं लिखा हुआ है ताकि मैं आपको इंट्रोडक्शन सिंपल इतना सा बता दूँ कि हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी और क्लाइमेट के हिसाब से देखा जाए तो किस तरीके से यहाँ पर इंट्रोडक्शन बनेगा। देखो तो हमने बात कर ली इंट्रोडक्शन के बारे में, वो हम हेडलाइंस यहाँ पर हमारे पास है क्या, ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश जो है इज अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि ये नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया में और बॉर्डर्ड बाय द जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड एंड तिब्बत। किस किस के साथ जुड़ा हुआ है ये, आपके पास पंजाब के साथ, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ, लद्दाख के साथ एंड साथ साथ में इट शेयर इट्स इंटरनेशनल बाउंड्री विद द तिब्बत। तिब्बत बोल दो या तो चाइना बोल दो, बिकॉज ऑफ इन 1959, ठीक है, चाइना कैप्चर्ड द तिब्बत, चाइना ने कैप्चर कर लिया था तिब्बत को। अब देखो द स्टेट इज मोस्टली मेड अप ऑफ माउंटेन। जो हमारा जो स्टेट है, जो जोग्राफिकली के हिसाब से देखा जाए, इज मोस्टली मेड अप ऑफ, किससे बना हुआ है, इज मोस्टली द हिमाचल प्रदेश मेड अप ऑफ माउंटेन्स, स्टीप हिल्स, रिवर, डीप वैलीज, हाई प्लेट्यूज। इन सारे के सारे यहाँ से क्या बना हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश बना हुआ है। और हिमाचल प्रदेश में हमारे क्या पास है क्या, सम ऑफ द माउंटेन रेंजेस, या इस तरीके से आप लिख सकते हो कि सम फेमस माउंटेन रेंजेस लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश या लाइज इन द हिमाचल प्रदेश। सम फेमस हमारे पास माउंटेन रेंजेस लाई इन द हिमाचल प्रदेश लाइक शिवालिक्स, धौलाधार, पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयन रेंज। ठीक है, ये कुछ हमारे पास क्या है, ये सारी की सारी क्या है रेंजेस यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को हम मिलेंगी। देखो एलिवेशन की बात कही जाए तो हिमाचल प्रदेश क्या करता है, अपना एलिवेशन रखता है फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। ठीक है कि हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश एक्सटेंड इट्स एलिवेशन फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। ठीक है कि हिमाचल प्रदेश इस तरीके से क्या करता है, अपनी हाइट बढ़ाता है, अपनी एलिवेशन बढ़ाता है 350 मीटर से लेकर हमारे पास 7025 मीटर। तो इट हैज द एक्सटेंड 350 मीटर टू 7025 मीटर, या इट स्टार्टेड विद 350 मीटर एंड एंड अप विद द 7025 मीटर। ये स्टार्ट होता है 350 मीटर से और कहाँ पर खत्म होता है, आपके पास 7025 मीटर की ऑल्टीट्यूड में यहाँ पर खत्म होता है। तो देखो द एलिवेशन ऑफ द स्टेट वेरीज फ्रॉम द 350 मीटर, ठीक है, द लोअर लैंड टू द 7000 मीटर या ओवर द 7000 मीटर, या तो इस तरीके से टू द 7000 मीटर। इन इन मीन इट्स मीन कि हिमाचल प्रदेश हैज द हाईएस्ट पीक विच इज नोन एज द शिल्ला पीक। ठीक है, शिल्ला की जो हाइट है 7025 मीटर यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। देन हम बात करते हैं दूसरा क्लाइमेट के बारे में। ये तो था हमारा सारा का सारा ज्योग्राफी कि ज्योग्राफिकल हम हिमाचल प्रदेश को किस तरीके से हमने उसके शेयर, आपके पास स्टेट को डिफाइन कर दिया कि स्टेट कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में है, ईस्ट में है। ठीक है, उस तरीके से हमने उसके बाद क्या किया कि हिमाचल प्रदेश को बता दिया कि इसका एलिवेशन कितना है, कहाँ से लेकर कहाँ तक इसका एक्सटेंड है, कैसे कैसे ये हाइट बढ़ती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लाइमेटिक जोन के बारे में। देखो क्लाइमेटिक जोन के बारे में बात कही जाए तो हिमाचल प्रदेश हैज डाइवर्स क्लाइमेट जोन। ठीक है कि हिमाचल प्रदेश के पास क्या है, डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन है या वेरियस क्लाइमेट जोन है। ठीक है, अब अगर वेरियस क्लाइमेट जोन की बात कही जाए तो पहला है सब ट्रॉपिकल और दूसरा है ट्रॉपिक टेम्परेट और तीसरा हमारे पास कौन सा पड़ जाता है, अल्पाइन। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट टेम्परेट और हमारे पास जो ये देखने को मिलता है अल्पाइन। तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, देखो सब ट्रॉपिकल जो क्लाइमेट देखने को मिलेगा फाउंड इन लोअर रीजन। ठीक है, किया फाइंड इन द लोअर रीजन ऑफ द हिमाचल प्रदेश। जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है हमारे पास कहाँ पर देखने को मिलेगा, लोअर रीजन में देखने को मिलेगा, लाइक कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
एंड हम क्या देख सकते हैं यहाँ पर इट ठीक है हॉट समर और दूसरा यहाँ पर क्या देख सकते हैं माइल्ड विंटर्स की। यहाँ पर प्लेन एरियाज में होता क्या है क्लाइमेट जोन में इन इन द सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है हम क्या देख सकते हैं पहला हॉट समर यहाँ पर ज्यादा गर्मी होती हैं और माइल्ड विंटर्स होते हैं, मतलब सर्दियां तो होती हैं बट कुछ माइल्ड्स होती हैं, ज्यादा सर्दियां यहाँ पर नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहाँ पर देखने को मिलता है तो फाइंड द लोअर रीजन लाइक आपके पास कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, ठीक है इस तरीके के यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इन विच हॉट समर्स एंड माइल्ड विंटर, या इसको ए बी सी पॉइंट में भी यहाँ पर लिख सकते हो, या इसके आप फीचर लिख सकते हो कि फीचर 1 इज अ हॉट समर एंड दूसरा माइल्ड विंटर। देन हमारे पास है नेक्स्ट क्या टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट का मतलब क्या हुआ सब ट्रॉपिकल से थोड़ा सा गर्म। तो कहां पर आपको देखो ये तो प्लेन एरिया में देखने को मिलेगा, थोड़ा सा अपर मतलब इस प्लेन बीच में, ये प्लेन एरिया ये बीच का और ये हाइट का एरिया, तो यहां पर आपको जो क्लाइमेट देखने को मिलता है वो कौन देखने को मिलता है टेम्परेट क्लाइमेट। तो कॉमन इन द कहां पर है ये मिड एल्टीट्यूड, या फाइंड इन द मिड एल्टीट्यूड ऑफ द हिमाचल प्रदेश, कि कहां पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको ये मिड वाले रीजन पे देखने को मिलेगा। एंड इट कवर द डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन से कवर डिस्ट्रिक्ट कवर करेगा, मंडी, कुल्लू, सोलन, ठीक है लोअर हिल्स ऑफ द शिमला, ये सारे के सारे रीजन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और फीचर्स क्या है विद कूल समर्स, ठीक है कूल समर मतलब इतनी ज्यादा गर्मी होती नहीं है, और कोल्ड विंटर्स, कोल्ड विंटर्स का मतलब क्या हुआ आपके पास कि नॉर्मल विंटर यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक आप इस तरीके से यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि ये जो कंडीशन है इंपॉर्टेंट फॉर सिट्रस फ्रूट, ठीक है कि ये दिस कंडीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिट्रस फ्रूट, या वी फाइंड द सिट्रस फ्रूट इन दिस रीजन, कि हम क्या मिलते हैं यहाँ पे इस क्लाइमेट कंडीशन की वजह से हमें यहाँ पर सिट्रस फ्रूट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और टेम्परेट क्लाइमेट जहाँ पर होता है वहां पर हम क्या देखने को मिलती है फूड क्रॉप्स, ठीक है कि ज्यादातर जो हमें फूड जहां पर देखने को मिलता है वो ये देखो आपने सभी ने सुना होगा मंडी के वैली के बारे में, ठीक है जहां पर ये सारे के सारे इरिगेशन प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, तो फूड हमें कहां पर देखने को मिलता है इस रीजन में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि दिस कंडीशन इज बेस्ट फॉर इज द बेस्ट फॉर फूड क्रॉप्स, ठीक है कि ये किसके लिए बेस्ट है फूड क्रॉप्स के लिए यहाँ पर क्या है ये बेस्ट है। देन हम बात करते हैं एल्पाइन जोन। एल्पाइन जोन वी कैन फाइंड इट इन लाहौल स्पीति एंड सम एरिया ऑफ किन्नौर, ठीक है कि हम इसको कहाँ पर ढूंढ सकते हैं, या फाइंड इन लाहौल स्पीति एंड किन्नौर मार्क्ड बाय, ठीक है या विद स्नोफॉल, ठीक है यहाँ पर क्या फीचर है एक तो है स्नोफॉल इन अ विंटर एंड कूल समर्स, ठीक है कि यहाँ पर जो गर्मियां होती हैं वो क्या होती हैं हमारे पास ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है कूल समर, ठीक है तो कूल समर मतलब क्या हुआ कि समर यहाँ पर माइल्ड समर देखने को मिलेगा, मतलब कम समर गर्मियां कम देखने को मिलेंगी, बट स्नोफॉल इन विंटर यहाँ पर सर्दियों में क्या देखने को मिलेगा स्नोफॉल यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये सारा का सारा क्लाइमेटिक यहाँ पर कंडीशन थी, जोग्राफिकल हो गया, क्लाइमेटिक कंडीशन हो गई। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर कि ये जो सारा का सारा हिमाचल प्रदेश का जो टेरेन जो है रफ्ट टेरेन जो है हमारे पास, इसमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर से। देखो सबसे पहली बात है लिमिटेड एरेबल लैंड, या हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि लिमिटेड लैंड। लिमिटेड लैंड का मतलब क्या हुआ, देखो द हिली टेरेन एंड स्टीप स्लॉप्स, जो हिली टेरेन है और स्टीप स्लोप जो है, ठीक है मतलब हिली आपके पास जो हिल एरिया है हिमाचल प्रदेश का, और ये जो स्टीप जो हमारे पास स्टीप स्लोप है लिमिट द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लैट कल्टीवेटेड लैंड, ठीक है कि ये क्या करता है हमें लिमिट करता है फ्लैट लैंड को, जिसमें हम क्या कर सकते हैं आपके पास क्या खेती कर सकते हैं। तो पहाड़ों में खेती कैसे करेंगे, प्लेन एरिया ही नहीं होगा, ठीक है कल्टीवेटेड लैंड यहाँ पर नहीं होगी पहाड़ों में। तो फार्मर्स क्या करते हैं ऑफ्टन यूज मतलब अक्सर ही यूज करते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या होता है ऐसे जिग जैग में फार्मिंग करवाई जाती है, ठीक है ताकि यहाँ पर ज्यादा जो पानी का जो स्लोप होता है वो पानी यहाँ पर ज्यादा फास्ट नीचे ना जाए। पहाड़ों में क्या होता है इस तरीके से पानी बहुत ही फास्ट नीचे आता है, क्योंकि आपके पास देखो पहाड़ी पानी यहाँ पर नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो प्लेन है, यहाँ पर नीचे क्या है एक टिल्ट है, तो टिल्ट के थ्रू यहाँ पर पानी जल्दी नीचे आ जाता है। तो पानी को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं यहाँ पे टेरेस फार्मिंग यहाँ पर यूज करते हैं। तो वी कैन यूज द टेरिस फार्मिंग इन द हिली एरिया, ठीक है या वी ऑफ्टन यूज द आपके पास क्या वी ऑफ्टन यूज द टेरिस फार्मिंग इन द हिली एरियाज, कि हम अक्सर ही क्या करते हैं टेरिस फार्मिंग को यूज करते हैं कहाँ पर हिल एरिया में टू प्रोड्यूस द फूड क्रॉप, ठीक है कि किसके लिए फूड क्रॉप के लिए, स्पेशली इन द कुल्लू, सोलन एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर एक देखने को मिलता है। ये सारा का सारा टू ओवरकम दिस चैलेंज, इस चैलेंज को अगर हमने कम करना है तो हम क्या करेंगे टेरेस फार्मिंग क्या किया जाता है ऑफ्टन यूज इन द कुल्लू, सोलन, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट टू ओवरकमिंग दिस चैलेंज, ठीक है टू ओवरकम दिस चैलेंज, इस चैलेंज को क्या करने के लिए ओवरकम करने के लिए यहाँ पर इस टेरेन को यहाँ पर देखने के लिए।
एग्रीकल्चर में यहाँ पर चैलेंजेस देखे जाएँ कि एग्रीकल्चर में क्या-क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है? अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास ठीक है, यहाँ पर अभी हमने क्या देखा कि इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर के ऊपर क्या-क्या यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलते हैं नॉर्मल। अब देखो दूसरी बात यहाँ पर क्या है चैलेंजेस टू एग्रीकल्चर, चैलेंजेस क्या-क्या देखने को मिलते हैं एग्रीकल्चर में? पहला चेंज देखने को मिलता है आपको बट वाटर स्कैरसिटी। वाटर स्कैरसिटी का मतलब क्या हुआ कि पानी की हमारे पास क्या है कमी है, ठीक है? स्कैरसिटी, वाटर स्कैरसिटी का मतलब हुआ क्या, ठीक है ना? ये याद रख लेना, स्कैरसिटी का मतलब होता है क्या? स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। तो वाटर स्कैरसिटी कहाँ पर देखने को मिलती है? बिकॉज़ ऑफ लिमिटेड इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। हिमाचल प्रदेश के पास लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है? कि जो हमारे पास जो देखो रिवर्स तो हैं 5 बट हमारे पास जो इरिगेशन जो स्ट्रक्चर है वो बहुत कम है। मतलब ज़्यादातर जो हिमाचल प्रदेश की जो आप मान लो 10 या 11% ही हिमाचल प्रदेश में आपके पास क्या की जाती है इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू यहाँ पर फार्मिंग की जाती है। बाकी सारा रेस्ट डिपेंड अपॉन द या आपके पास बाकी जो हमारे पास रेस्ट डिपेंड ऑन द रेन, ठीक है? कि बाकी सारा का सारा किस पे डिपेंड ये रहता है? रेन पे ये डिपेंड रहता है। अफेक्ट द वाटर अवेलेबिलिटी पर्टिकुलर इन द हायर एल्टीट्यूड, ठीक है? मैं ये हायर एल्टीट्यूड में ये ज़्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इरिगेशन प्रोजेक्ट हायर एल्टीट्यूड में है ही नहीं, तो सारा का सारा ये किस में आपके पास बारिश पे ही डिपेंड करता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है हिमाचल प्रदेश में सोइल इरोजन और लैंडस्लाइड। बहुत ही सबसे बड़ी दिक्कत है सोइल इरोजन। पहाड़ों में क्या होता है लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इन हिली एरिया ऑफ्टन वी सी द या ऑफ्टन वी आई कैन सी द लैंडस्लाइड। यहाँ पर लैंडस्लाइड देखने को मिलते हैं एंड साथ साथ में सोइल इरोजन। तो सोइल इरोजन एंड लैंडस्लाइड यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टीप स्लोज एंड डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट टू द सोइल इरोजन। जो हम पहाड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ये कंट्रीब्यूट कर रहा है सोइल इरोजन को, जिससे हमारे पास क्या हो रहा है, ठीक है, कि एग्रीकल्चर हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, मिट्टी यहाँ पे निकलती जा रही है, विच डिमिनिश द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ द लैंड स्लाइड, ठीक है। और यही क्या कर रहा है आपके पास, इन्हांस कर रहा है या इंटेंसीफाई कर रहा है क्या, द रिस्क ऑफ द, ठीक है, लैंडस्लाइड एंड डिक्रीज द ठीक है, डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है, कि हमारे पास जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको कम करते जा रहे हैं और इंटेंसीफाई कर रहे हैं द रिस्क ऑफ द लैंडस्लाइड, ठीक है, कि लैंडस्लाइड यहाँ पर मामले क्या देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फॉरेस्ट्री की बात कही जाए कि इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर और क्लाइमेट के ऊपर, जो फॉरेस्ट्री जो हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश का जो ज्योग्राफी है और क्लाइमेट है उसका इस फॉरेस्ट्री के ऊपर क्या डिपेंड यहाँ पर करता है। तो देखो हिमाचल प्रदेश इज रिच इन फॉरेस्ट, अबाउट 66.5% या अप्रोक्स आप बोल दो 66% ऑफ द हिमाचल प्रदेश, 66% एरिया ऑफ द हिमाचल प्रदेश कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। की हिमाचल प्रदेश में जो 66% एरिया है वो किसके द्वारा कवर किया गया है, आपके पास फॉरेस्ट के द्वारा यहाँ पर कवर किया गया है। मतलब फॉरेस्ट की हिमाचल प्रदेश में कोई कमी नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली 66% ऑफ द स्टेट एरिया इज फॉरेस्ट, ठीक है। तो स्टेट इज होम ऑफ द फॉरेस्ट टाइप्स जो हमारे पास टेम्परेट में देखने को मिलते हैं, सब ट्रॉपिकल में अल्पाइन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं, देवदार, पाइन ओक, रोडोड्रोन, ये सारे के सारे देखने को मिलते हैं। इवन रोडोड्रोन इज द, ठीक है, जो हमारा बुरांस का फूल है, इज द स्टेट फ्लावर। और दिस फॉरेस्ट आर वाइटल फॉर द स्टेट इकोनॉमी एंड इकोलॉजिकल हेल्थ। ये जितना भी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट एरिया है विच इज अबाउट 66% टोटल एरिया ऑफ द स्टेट, वो क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्टेट इकोनॉमी। तो पहला सबसे बड़ा इम्पैक्ट है क्या, फॉरेस्ट आपके पास जोग्राफी का, मतलब जोग्राफिकल जो रीजन है, मतलब 66% हमारे पास फॉरेस्ट है, तो इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले कहाँ पर देखने को मिलेगा, स्टेट की इकोनॉमी में एंड इकोलॉजिकल हेल्थ, दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। ये क्या करते हैं, दीज फॉरेस्ट आर वाइटल या दीज फॉरेस्ट आर, है ना, कि ये दीज फॉरेस्ट क्या है, वाइटल है या इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टेट की इकोनॉमी एंड द इकोलॉजिकल हेल्थ। जो हमारे पास जो इकोलॉजी की जो हेल्थ देखने को मिलती है, मतलब इन्वायरमेंट को ये क्या करता है, आपके साथ साथ में आपके पास जो नेट जीरो कार्बन एमिशन में हेल्प करता है, साथ साथ में आप यहीं पर ये भी लिख सकते हो, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द नेट जीरो कार्बन एमिशन। हिमाचल टारगेटेड टू बिकम द आपके पास ग्रीन स्टेट इन 2026। तो हिमाचल प्रदेश का जो आपके पास एक जो हिमाचल प्रदेश ने एक प्रण लिया हुआ है कि 2026 तक हम क्या करेंगे, एक प्लेज ली हुई है कि 2026 तक हम क्या करेंगे, एक आपके पास एक ग्रीन स्टेट बनेंगे। तो आपके पास जो जोग्राफिकल जो रीजन है या फॉरेस्ट है, ये क्या कर सकता है, कॉन्ट्रीब्यूट, है ना, ये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है हिमाचल प्रदेश को नेट जीरो कार्बन एमिशन में। मतलब जितना कार्बन हम उगाएंगे या प्रोड्यूस करेंगे उतना क्या कर देगा, ये कंज्यूम कर लेंगे फॉरेस्ट, ठीक है।
अगर यहाँ पर इश्यूज़ की बात देखी जाए कि इश्यूज़ ऑन फॉर या इश्यू विद फॉरेस्ट इश्यू क्या-क्या हैं फॉरेस्ट के साथ, तो देखो पहला है डिफ़ॉरेस्टेशन इश्यू कि डिफ़ॉरेस्टेशन हम जंगलों को काट रहे हैं। फॉरेस्ट फायर एक इश्यू है बिकॉज़ ऑफ द क्लाइमेट कंडीशंस। क्लाइमेट कंडीशन क्यों? जहाँ पर आपके पास है क्या? देखो जहाँ पर आपके पास क्या देखने को मिलता है, सब ट्रॉपिकल एरिया यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर हॉट समर है। तो ड्यूरिंग द हॉट समर फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है? ऑफ्टन वी सी द फॉरेस्ट फायर कि हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट फायर को देखते हैं इन समर में, इन प्लेन एरिया। तो फॉरेस्ट फायर इज़ है ना मेजर कंसर्न ऑफ द स्टेट की फॉरेस्ट फायर क्या है, एक मेजर कंसर्न है व्हिच कंट्रीब्यूट द आपके पास क्या व्हिच कंट्रीब्यूट द पॉल्यूशन, ठीक है? कि ये क्या करता है व्हिच कंट्रीब्यूट द आपके पास क्रिएटेड द पॉल्यूशन। ये फॉरेस्ट फायर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड लिमिटेड रिसोर्सेज आर द मेजर कंसर्न ऑफ द स्टेट। और जो हमारे हिमाचल के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, कंसर्न्स हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, ठीक है? कि फॉरेस्ट्री और ये सारा का सारा ज्योग्राफिकल। तो ये था आज का क्वेश्चन, आज का सेशन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, क्योंकि लास्ट के कुछ डेज़ बचे हुए हैं, तो हम ट्राई करेंगे पूरे के पूरे हिमाचल जीके को कवर करने के लिए। देखो हमने ज्योग्राफिकल देख लिया, क्लाइमेट देख लिया, इसके इम्पैक्ट देख लिए कि क्या-क्या इसके इम्पैक्ट हैं, ठीक है? क्यों ये इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी तरीके के एक और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।